Hi Imanshi, welcome to IWM Buzz. And firstly, it's too shocking for everyone आपके इविक्शन से, तो आप क्या बोलना चाहोगे, आप कितने शॉक हो? अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा, क्योंकि ऑडियंस के बेसिस पे नहीं एविक्शन हुआ है। ये घर में से ही नॉमिनेशन का पूरा एविक्शन का घर में हुआ है, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आपको लगा कि आपके घर वाले आपके साथ देंगे? घर वालों का साथ देने का ऐसा नहीं था। अगर ऑडियंस के ऊपर होता तो उनको पावर नहीं होता निकालने का, लेकिन उनके सामने दो नाम रखे गए जिसमें से उन्होंने मेरे से बेटर वाला चूज़ किया। सो जैसे कि हमने ये भी देखा था, आप बीच में बोल रहे थे कि आपको आउट होना था घर से, तो क्या आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्लियर था मेरी तरफ से कि अब मैं जाने वाली हूँ। कैप्टेंसी के आपके समय जब सब भी घर वाले आपके अगेंस्ट हो गए थे, हाउ वाज योर फीलिंग दैट टाइम? नथिंग, मैं ऑलवेज पॉजिटिव साइड पे फोकस करती हूँ। अगर उन्होंने बॉयकॉट किया कि नहीं काम करना है, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव वालों पे फोकस किया है। जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो जैसा कि सिद्धार्थ के कैंपटी में भी चोरी हुई थी और आपके इसमें भी, लेकिन आपको दंड मिला था, तो आप इस पे क्या बोलोगे? मिला और ग्रेसफुली मैंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मायरा का बर्थडे था और मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो अब शुक्ला जी की कैप्टनसी में ऐसा हुआ तो कांट हेल्प इट। पारस आपकी मिमिक्री करते हुए दिखते रहे, तो आपका क्या उसमें राय है? जो उनका साथ बाकी घर वाले भी देते थे, जब कोई किसी और का मिमिक्री करता तो हाउस गेस्ट उसके अगेंस्ट हो जाते, जब मायरा की बात करें या किसी और की। अब जब करते थे तो एक पॉइंट पे बुरा लगता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम अवॉइड ही करेंगे। जी, जितना करेंगे ये इनकी पर्सनालिटी के लिए बुरा है। वो मेरे से ज़्यादा, वो अपना ज़्यादा मजाक उड़वा रहे हैं। आपका शेफाली का और आसिम की जो तीनों की ट्रायो बहुत फेमस हो गई थी बाहर भी, कितना अच्छा था आप लोगों के लिए वो पल? हर रोज़, आज भी मैं सोच रही थी कि आज उठ के गार्डन बेड पे चाय पी रही होंगी और मैं यहाँ बैठी हूँ। हम्म, कितना मिस करोगे आप तो? डेफिनेटली बहुत। हाँ, हमने ये भी देखा था कल के एपिसोड में, आप आसिम में जैसा कि आपके बारे में कन्फेस किया था, तो आपका क्या राय है उस पे? जहाँ आपने ये भी बोल दिया था कि स्टार्टिंग में कि आपका फियांसे है, आपके झगड़े होते थे और वहीं निकलते निकलते अच्छे दोस्त बन गए आप दोनों। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है। हम्म, वो चीज़ पहले से बोली है, आज भी बोली है। तो अगर एक महीना वो था स्टार्टिंग में, आप किसी इंसान को फट से दोस्त नहीं बना सकते, और वो भी गेम शो में। और 35 दिनों के बाद एक इंसान ने आपकी दोस्ती को अर्न किया है, इतना मेहनत किया है, तो उसमें बुराई क्या है अगर दोस्त बन गया। ओके, जैसे आप लोग, आप पे और शेफाली पे इल्ज़ाम लगा था कि आसिम की फ्रेंडशिप, आसिम और सिद्धार्थ के बीच में दरार लाने आप दोनों की वजह है, आप क्या बोलना वो जो चाहोगे? घर वाले बोलते हैं समवेयर समाओ, लोग उनको उसी टैग को पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके पुराने दोस्त थे, एक्चुअल में तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था उनको एक करना, जबकि हम तो वाइल्ड कार्ड थे और हम क्लियर थे कि हम आसिम की तरफ। अगर हम गलत बोल भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन हमने फिर भी आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की। टास्क के दौरान, प्रैक्टिसिंग टास्क के लिए जो आपका और सिद्धार्थ का जो नोक-झोंक हुआ, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए कि आपको लगी भी थी? हाँ बिल्कुल, मैंने बार बार इसी चीज़ पे मैं स्टिक रही हूँ, स्टैंड लिया है कि मुझे फोर्स फील हुआ था, लेकिन शायद कम और ज़्यादा फोर्स में बताना था, तो वहाँ मैं हार गई। क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स को मानना था रूल के तौर पे, तो फिर मैं वहाँ हार गई। अगर ओवरऑल फोर्स और पुलिंग लिखा था कि उसमें पुलिंग एंड पुश नहीं अलाउड है, तो मुझे यहाँ ब्रूज आया था और मेरे यहाँ चोट आई थी, मेरी ड्रेस फटी थी। तो वो कम फोर्स था, क्योंकि वो फ्रेम बहुत हैवी था और शुक्ला जी के बाजू का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। जब उन्होंने खींचा तो मेरा ड्रेस फटा साथ में। तो अगर वो ज़्यादा जर्क में नज़र आता, शायद शुक्ला जी गलत लगते, लेकिन वो फोर्स मुझे फील हुआ था। तो क्या सिद्धार्थ, एनीथिंग यू वांट टू क्लियर अबाउट योर एंड शहनाज फाइट? इज इट एवरीथिंग फाइन बिटवीन बोथ ऑफ यू? नथिंग, नो हेट एंड नो लव। ओके, थैंक यू।